हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है अधिगम एवं अभिप्रेरणा और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का योगदान। यानी हम लोग जो है संज्ञानवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो संज्ञानवादी सिद्धांत में जो नेक्स्ट है अब जीन पियाजे का योगदान। तो देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, जो कि 1896 से लेकर के 1980 तक चला। जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी जीन पियाजे ने। साथ ही साथ जीव शास्त्री थे, किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। यानी पियाजे जो थे वो जीव शास्त्री थे, बट इनको इंटरेस्ट जो था वो मनोविज्ञान में था, तो इसीलिए इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। 1923 में द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं और फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 4 अवस्थाओं में से ही आता है। जिस अवस्था जो ये अवस्थाएं होती हैं उनको सीक्वेंस में मैंने लिख रखा है और इसी सीक्वेंस में ये पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली होती है संवेदी पेशीय एवं संवेदनात्मक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। थर्ड होती है स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष के लिए होती है। और फोर्थ होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक होती है। तो सबसे पहले देखते हैं संवेदी पेशीय संवेदनात्मक इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी इसको बोलते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का मतलब होता है कि यहाँ पर जो शिशु है वो पूरा सेंसरी मोटर स्टेज होती है, पूरी तरीके से इंद्रिय जनित अवस्थाओं पर निर्भर करता है। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, यानी यह शिशु की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो शिशु है वो आत्म केंद्रित होता है, यानी कि अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वह बोल नहीं सकता है, किसी को आवाज़ नहीं लगा सकता है, तो वह सिर्फ अपनी इंद्रियों के द्वारा ही पता करेगा कि उसको चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को अगर भूख लगती है तो वो बहुत ही तेज़ रोने लगता है। इसी तरीके से ये है सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं इसको। सेकंड जो आती है वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। शिशु पूरी तरह स्वार्थी व स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क में आता है, चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि शिशु को जब हम खिलौना देते हैं तो इंद्रजनित गामक अवस्था में किसी भी शिशु को अगर हम लोग खिलौना देंगे और उससे खिलौना छीन लिया जाता है तो वो कुछ सोचता समझता नहीं है, बस रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर उसकी आत्म केंद्रित स्थिति होती है, यानी सिर्फ उसको अपने आप से मतलब होता है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो शिशु होता है वो दूसरों के बारे में भी सोचने लग जाता है। मान लीजिए एक बच्चा टॉय से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है, लेकिन साथ ही उसके हम उम्र का एक बच्चा और आ जाता है तो वो अपने खिलौने को भी उसके साथ शेयर करना चाहता है। तो इस तरीके से स्वार्थी नहीं होता है, सकेंद्रित न होकर के दूसरों के संपर्क में भी आता है। थर्ड जो आती है वो आती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। देखिए, मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे, जो सामने दिखाई दे उसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। जैसे बालक दिन, तारीख, समय, महीने, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। जैसे कि आज कौन सा दिन है तो हम बोलेंगे आज बुधवार है, आज मंगलवार है। तो ये सब जो प्रत्यक्ष रूप से उसको दिखाई दे रहे हैं, आज कौन सी डेट है, आज अभी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से वह कार्य करने लगता है, यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था उसकी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ अमूर्त और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। इसको 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक माना जाता है। इसमें परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। देखिए, मूर्त का मतलब होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखे, सामने दिखे, और अमूर्त का मतलब होता है कि जो हम सिर्फ सोच सकें, अपने संज्ञान में ला सकें, उसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर,
और मूर्त से अमूर्त या नियम के उदाहरण की, और ये जो है सारा अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु कहा है। पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बताकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। तो फ्रेंड्स, ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा था, लेकिन उतने ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, जल्दी से जल्दी जितना शेयर करेंगे आपको उतना ही सभी को बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ यहाँ पर आप भी स्वार्थी न बने, अपने फ्रेंड्स में, अपने जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें, और प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।